Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम थर्ड वीक ऑफ सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू असम। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखेंगे, इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी इनॉग्रेट किया गया असम में। ये बायो एथेनॉल प्लांट रहेगा, 5,000 करोड़ की लागत से रहेगा एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में रहेगा इन असम। नेक्स्ट, अभी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का लार्जेस्ट एंड मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 825 करोड़ की लागत से बनेगा। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। एंड इसी को हम एक सिटी एज द स्पोर्ट्स सिटी या फिर इंडिया की स्पोर्ट्स कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कि 2030 के जो अभी हमें गेम्स देखने को मिलेंगे एंड 2036 के 2 गेम्स के लिए यहाँ पे बिड किया गया है। क्या आप 2 मिनट लेके सोच सकते हैं कि कहाँ पे ये गेम्स होंगे और कौन से गेम्स के लिए यहाँ पे बिड किया गया है इंडिया के द्वारा? टेक अ टाइम, राइट। तो अगर हम यहाँ पे हम देखें स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज कर दो एंड थिंक अबाउट द आंसर। राइट, लेट्स स्टार्ट। तो कहाँ पे 2036 के गेम्स होंगे? ये होंगे समर ओलंपिक गेम्स। एंड 2030 के जो गेम्स हैं ये है कॉमनवेल्थ गेम्स। इन दोनों के लिए बिड किया गया है इंडिया के द्वारा एंड दोनों कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में होते हुए दिखेंगे। बिड किया गया है, अभी फाइनल नहीं है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मंथली बुलेटिन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अगस्त के महीने का, जो कि रिलीज किया गया सितंबर में, व्हाट वाज द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल्स दैट आर एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव इन अगस्त 2025? तो वो है 5.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला। फिर आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बिहार ऑन 15 ऑफ सितंबर 2025। ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखेंगे, यहाँ पे अभी इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंटर्म टर्मिनल बिल्डिंग एट द न्यू सिविल एनक्लेव ऑफ द पूर्णिया एयरपोर्ट। Next, name the class of the precious metal that India will explore in the northwest of the Indian Ocean under the agreement signed between Ministry of Earth Science and International Seabed Authority सितंबर के महीने में। तो कौन से मिनरल्स यहाँ पे मिले? और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये एग्रीमेंट 5 साल का रहेगा, जहाँ पे पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स को एक्सप्लोर करने का काम किया जाएगा इंडियन ओशन में। नेक्स्ट, सितंबर के महीने में DPIIT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने कमेमोरेट की 3rd एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू बी अमंग द टॉप 25 कंट्रीज इन द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स अंडर द नेशनल लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम? तो यहाँ पर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बाय विच ईयर, तो कौन से साल तक? 2030 तक का इंडिया का टारगेट है। नेक्स्ट, हाउ मच फंडिंग वॉज अनाउंस्ड बाय द कॉल फॉर प्रपोजल स्कीम्स टू सपोर्ट द स्टार्टअप जो कि ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं? एंड ये था ड्यूरिंग द फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि सितंबर में हुई थी। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो कितनी फंडिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है? 100 करोड़ रुपीज़ तक की फंडिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक MOU साइन किया ताकि इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन के ऊपर काम किया जा सके इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिसका एम रहेगा कि हम यूथ को फैसिलिटेट कर सकें इन अवेलिंग ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उनकी स्किल्स के हिसाब से मल्टीपल कंट्रीज में जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनको के लिए वो एलिजिबल हो सके, ये इनिशिएटिव रहेगा। राइट, कि वो अलग जगह के अपने स्किल्स को डोमिनेट कर सकें, अपने स्किल्स के अनुसार उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये MOU साइन किया। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मध्य प्रदेश इन सितंबर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च किया, देन सुमन सखी चैटबॉट लॉन्च किया यहाँ पर, एंड 8वां राष्ट्रीय पोषण माह यहाँ पे लॉन्च किया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट,
द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने अभी पार्टनर किया विद विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सितंबर के महीने में, ताकि ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके इंडिया में थ्रू टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम फ्रेमवर्क, राइट। तो इन्होंने किस यूएन के आर्म के साथ पार्टनर किया? यूनाइटेड नेशन के आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, वेयर डिड, इंडिया ने होस्ट किया कहाँ पर? सेकेंड एडिशन ऑफ द बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट 2025 की 9 से 11 सितंबर तक। तो कहाँ पे इंडिया ने होस्ट किया ये सेकेंड एडिशन? तो ये होस्ट किया गया गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट, उस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया भारत जेन के साथ इन सितंबर टू एडवांस इंडिक लैंग्वेज एआई मॉडल्स को इन इंडिया। तो वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, IBM। नेक्स्ट आ जाते हैं, सितंबर के महीने में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च किए 8 नए फाउंडेशनल मॉडल्स अंडर इंडिया AI फॉर द अपकमिंग इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 की द 4th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल AI सिंपोजियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीज 8 प्रोजेक्ट्स? तो यहाँ पे इन्फोसिस AI लैब इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब इसका पार्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंडियन इंस्टीट्यूट को जिन्होंने साइन किया एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन सितंबर के महीने में विद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद नीति आयोग एंड भाषिनी क्या है? ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा यहाँ पे, करेक्ट, ताकि इंडिया में जो डाटा मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन AI की इकोसिस्टम है उसके ऊपर काम किया जा सके बढ़ चढ़ कर। तो IIM उदयपुर के द्वारा ये अग्रीमेंट हमें देखने को मिला इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ सितंबर के महीने में टू लॉन्च इंटीग्रेटिव रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव्स फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? तुम बात करो, बताओ कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू गुजरात। तो यहाँ पे देखें तो सिर्फ ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी टू मार्क 10th एनिवर्सरी ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन सितंबर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, which of the following is not among the top 5 Indian cities या Indian states with the highest number of millionaires household in 2025 according to Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report and Luxury Consumer Survey जो कि Hurun India के द्वारा रिलीज की गई। तो यहाँ पे which of the following is not among the top 5 में नहीं आती, वो वेस्ट बंगाल नहीं आती। टॉप पर है महाराष्ट्र, देन दिल्ली, देन तमिलनाडु, देन कर्नाटका एंड देन गुजरात। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री जिन्होंने साइन किए 5 MOUs विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज एंड 4 स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस इन सितंबर, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके इंटरवेंशंस अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, नेम दैट इंडियन इंस्टीट्यूट जिन्होंने MOU साइन किया वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ सितंबर के महीने में टू फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव रिसर्च, एकेडमिक एक्सचेंज एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस। तो नेम दैट इंडियन इंस्टीट्यूट वो है IIT कानपुर। नेक्स्ट, सितंबर के महीने में द परमानेंट डेलीगेशन ऑफ इंडिया टू यूनेस्को, इन्होंने अनाउंस किया दैट 7 इंडियन प्रॉपर्टीज वर एडेड अंडर द नेचुरल कैटेगरी इन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दी 7 साइट्स? तो इनमें से अगर हम देखें तो नेचुरल हेरिटेज ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड इस 7 साइट्स में इंक्लूडेड नहीं है। अब जो टोटल नंबर ऑफ इंडियन साइट्स है यूनेस्को की लिस्ट में वो 69 है, 69। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 18th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो इंडिया 38th पोजीशन पर आता है। वीपो के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया एंड स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे सिक्योर करी फॉर द फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट, वेयर डिड द 9th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच यहाँ पे हुई एंड यहाँ पे इंडियन नेवल शिप निस्तार का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। 9th एडिशन है। इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज हुई और इंडिया की तरफ से INS निस्तार का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, पिक द कंट्री जिसको रिलेक्ट किया गया इन सितंबर टू द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड द पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years 2025 से 2028 के लिए। तो वो है हमारी कंट्री इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द
रिसेंट विजिट ऑफ यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल टू यूएई। तो यहाँ पे हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ दैट वाज रीइलेक्टेड और दैट वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमेटी फॉर टर्म 2025 से 29 के लिए ड्यूरिंग 25वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस जो कि इंटरपोल ग्लोबल कॉम्प्लेक्स में हुई थी फॉर इनोवेशन जो कि सिंगापुर में है, राइट। तो हमारी इंडिया को यहाँ पे रिलेक्ट कर लिया गया है इंटरपोल एशियन कमेटी में एज अ मेंबर। नेक्स्ट, the biological diversity of areas beyond national jurisdiction that is BBNJ agreement, right, and यहाँ पे basically secure किए 60 ratifications in September that will come into force। कब से लागू हो जाएंगे ये? तो जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से ये लागू होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट, in September, as per RBI's regulation of the payment aggregators directions 2025, non-bank payment aggregators applying for authorization they must have a minimum net worth कितनी 15 करोड़ की minimum net worth होनी चाहिए at the time of application। नेक्स्ट, आरबीआई ने सेटअप किया एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशंस टू स्ट्रेंथन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। यहाँ पे ये जो एजीआर है इसको चेयर किया जाएगा किसके द्वारा? इट विल बी चेयर्ड बाय राणा आशुतोष कुमार सिंह। Next, mention the initiative of IRDAI of which it unveiled a website in September, marking a key step in developing India's digital public infrastructure for the insurance sector। तो ये है बीमा सुगम। Next, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया एंड लॉन्च किया AU कॉस्मो क्रेडिट कार्ड जो बिल्ड किया गया है रुपे नेटवर्क पे टू कैटर द ग्रोइंग प्रेफरेंस ऑफ UPI पेमेंट्स इन इंडिया। तो वो है कीवी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क जो कि अनाउंस किया गया PFRDA के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, राइट, तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ टू कोलैबोरेट ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे कॉपर एंड एसोसिएटेड मिनरल्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। Next, who will be conferred with the Dadasaheb Phalke Award for the year 2023 as announced by the Ministry of Information and Broadcasting in September? तो ये है मोहनलाल विश्वनाथ नेर, राइट, एंड ये 55वें रेसिपिएंट बने हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिनेमा ऑनर है एंड 2023 के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट दैट रिसीव द बेस्ट स्टेट अवार्ड अंडर मेरा रेशम मेरा अभियान प्रोग्राम जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आती है। तो कौन सी स्टेट इन्होंने रिसीव किया बेस्ट स्टेट अवार्ड? ये है आंध्र प्रदेश। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच एशियन अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट इन्होंने अपॉइंट किया प्रवीण कुमार को एज देयर डायरेक्टर जनरल इन सितंबर। तो वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP के जो अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं प्रवीण कुमार रहेंगे। एंड CISF की अगर मैं बात करूं तो इनके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं CISF के? वो हैं प्रवीर रंजन, राइट, ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं CISF के। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी विच बिल्ट द DSC A22 द थर्ड शिप ऑफ द 5 शिप डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा सितंबर के महीने में एट टीटागढ़ कोलकाता। तो ये है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द विनर्स ऑफ द फाइट ग्रैंड स्विस 2025 जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, किस कंट्री ने डिफीट किया इंडिया को इन द फाइनल टू विन द 11th वीमेंस हॉकी एशिया कप हेल्ड इन हांगझो चाइना इन सितंबर 2025। तो चाइना ने इंडिया को डिफीट करा एंड चाइना की ये 3rd एशिया कप टाइटल विक्ट्री रहेगी। नेक्स्ट, सितंबर के महीने में हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन हाई जंपर टू क्वालिफाई फॉर द मेंस हाई जंप फाइनल एट द 20th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि टोक्यो जापान में हुई। एंड इनका जो हाई जंप था 2.25 मीटर का ये हाई जंप था 20वें एडिशन के दौरान ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, राइट, यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई किया। ये है सर्वेश कुशारे। कौन रहेंगे? सर्वेश कुशारे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने ऑफिशियली नेम किया गया एज द न्यू जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम्स का? तो अपोलो टायर्स यहाँ पे नए स्पॉन्सर बन गए हैं, 2027 तक ये रहेंगे। एंड इनसे पहले कौन था? वो थे ड्रीम 11। वो कंपनी अब बंद हो गई है, राइट, उन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए। रीजन बीइंग जो इंडिया का बिल आया था, राइट, गेमिंग बिल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया ने लगाई हैं उसके तहत ये बंद होती हुई दिखी।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस टीम ने डिफीट किया साउथ जोन को टू विन द 62nd एडिशन ऑफ द दुलीप ट्रॉफी 25-26 इन द फाइनल हेल्ड एट द बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु कर्नाटका। तो सेंट्रल जोन के द्वारा यहाँ पे जीता गया है, राइट। एंड सेंट्रल जोन ने किन को हराया, साउथ जोन को फाइनल में हराया। ये इनका 62nd एडिशन था एंड सेंट्रल जोन के द्वारा ये 7वां टाइम है, मतलब 7 टाइम इन्होंने इस ट्रॉफी को यहाँ पे जीता है, दुलीप ट्रॉफी को। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द आर्चरी प्रीमियर लीग, जो कि अभी अक्टूबर में होगी। तो रामचरण जो कि काफ़ी फेमस एक्टर हैं, इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर्चरी प्रीमियर लीग। 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक ये हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 73rd एडिशन ऑफ द इनलाइन स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि वर्ल्ड स्केट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया चाइना में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेंगे, तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज दे डिड नॉट कम इन द टॉप ऑफ द मेडल टैली ऑफ द 20वां एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि टोक्यो जापान में हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो इस मेडल टैली में टॉप पे नहीं है, टॉप 5 में इजराइल नहीं है, टॉप पे थे यूएसए, फिर कीनिया के बाद 3rd पोजीशन पे कनाडा, देन नेदरलैंड एंड देन बोस्टवाना। ठीक है। नेक्स्ट, मैक्स वर्स्टैपेन रिप्रेजेंटेड, ये किस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रेडबुल को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने 8वां एडिशन ऑफ अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हर साल नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्ववर्या, जो रिमेंबर किए जाते हैं एज इंडिया के पहले इंजीनियर, राइट। तो कब ऑब्जर्व करते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे, 15 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, थीम बताओ इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर को O3 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड तो थीम क्या रहेगी, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, यहाँ पे इसकी ये थीम रहेगी। नेक्स्ट, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाता है। कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 21 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर कंपनी जिन्होंने रिसीव किया 3rd GE 404 इंजन को फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस फॉर द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट, हॉल के द्वारा रिसीव हुआ ये 3rd GE 404 इंजन फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेट किया इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ, ऑर्गेनाइज्ड किया और पर्पल फेस्ट को सितंबर के महीने में टू एम्पावर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, राइट। तो किस यूनिवर्सिटी ने, यहाँ पे एमिटी यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी ने कोलैबोरेट किया विद इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के साथ। मूविंग ऑन, अमेजॉन पे इन्होंने रिन्यू किया लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद डैश फॉर इंडियाज मोस्ट अडॉप्टेड क्रेडिट कार्ड। तो इन्होंने अमेजॉन पे ने रिन्यू किया अपना लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद ICICI बैंक एंड इट इज़ फॉर मोस्ट अडॉप्टेड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, नमो भारत ट्रेन, ये बन गई इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन बाय रीचिंग अ टॉप स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर एंड इट ऑपरेट्स ऑन विच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS किस कॉरिडोर पे ये वर्क करती है, ऑपरेट करती है, यह है दिल्ली टू मेट्रो। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल, पूछा जा रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किसने जीता, which won the Silver Banyan Award for Best Cultural Music and Dance, Banyan Award, right, under the Week Heritage Awards 2025 is celebrated in which state। तो हॉर्नबिल को इससे सम्मानित किया गया था अंडर द वीक हेरिटेज अवार्ड एंड ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया फाइनल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेबी इन सितंबर फॉर द IPO। तो ये IPO लॉन्च कर रहे हैं, ये है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इनको फाइनल अप्रूवल मिल गया है सेबी से। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिनको अवार्ड दिया गया, अवार्डेड द IPMA डेल्टा सर्टिफिकेशन लेवल 3 बाय इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन सितंबर। तो उस कंपनी का नाम बताओ, कौन सी वो कंपनी रहेगी, वो है NLC इंडिया लिमिटेड। फिर आ जाते हैं, नेम दैट स्पोर्ट्स फैसिलिटी हुज फाउंडेशन स्टोन वाज लेड इन द्वारका दिल्ली ऑन 16th of September। तो वो कौन सा है, वो है आई स्पोर्ट्स एरेना। नेक्स्ट, 14th सिराकोंग हेथेई चिली फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया गया बिकॉज ऑफ द GI टैग्ड चिली एंड इसको इनॉग्रेट किया गया कहाँ पर, मणिपुर में, राइट, 17 सितंबर को। ये इसका फर्स्ट एडिशन था, इनॉग्रल एडिशन था। नेक्स्ट, किस कंट्री रैंक करती है सेकंड इन द प्रोडक्शन पोटैटो प्रोडक्शन, सेकंड टू चाइना। चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द पोटैटो प्रोडक्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिवीजन पार्ट, ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 3rd वीक ऑफ सितंबर मंथ। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर।
यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने 4 नए कंपोनेंट्स अप्रूव किए अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस। कहाँ के लिए? असम के लिए एंड त्रिपुरा के लिए। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने अनाउंस किया 8 अगस्त को एज द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहेंसमेंट स्कीम टिल 31 मार्च 2028? तो किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल्स ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 8 अगस्त। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, इन्होंने पार्टनर किया राइट टू सर्विस कमिश्नर्स के साथ ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ताकि एनहेंस किया जा सके ई सर्विसेज को एंड स्ट्रेंथन किया जा सके पब्लिक सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क को अंडर डैश वे फॉरवर्ड, अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड, दैट इज NESDA वे फॉरवर्ड। देन, किस सिटी में इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड एनिमल स्टेम सेल लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया 9 अगस्त को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा? तो कहाँ पर ये इनॉग्रेट किया गया है? हैदराबाद तेलंगाना में इसको इनॉग्रेट करा गया है। ये फैसिलिटी 9300 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी है, 1.85 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग बेंगलुरु मेट्रो डेवलपमेंट इन अगस्त। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, राइट, मार्कोस जूनियर। ये भी इंडिया के विजिट पे थे, इनसे रिलेटेड हमें बताना है। तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि लॉन्च की गई थी 2016 में। LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए इवन इन द रिमोट एरियाज ये लॉन्च की गई थी। यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने 300 रुपये की सब्सिडी दी है 14.2 kg सिलेंडर के लिए अप टू 9 रिफिल्स पर ईयर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखें तो ऑप्शन यहाँ पे A सही है, B सही है, C गलत है, जो कि हमारा आंसर बन जाता है। ये कह रहा है कि बिहार इज लीडिंग विद 1.85 करोड़ हाउस होल्ड्स एज ऑफ दिसंबर अंडर दिस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो नहीं, बिहार लीड नहीं कर रही, यूपी लीड कर रही है विद दिस 1.85 करोड़ इंडिविजुअल्स जिनको यहाँ पे गैस का कनेक्शन मिला। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री विद विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक ट्रेड कॉपरेशन पैक्ट साइन किया ताकि ट्रेड अलायंस को बढ़ावा दिया जा सके बिटवीन बोथ नेशंस। तो कौन सी कंट्री रहेगी वो? इंडिया एंड जाम्बिया। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द अप्रूवल्स बाय यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन A सही, B सही एंड C सही, तीनों ही यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने अनाउंस किया एक डिजिटल ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पेमेंट वर्थ कितने अमाउंट का? ऑफ 3,200 करोड़ रुपीज डायरेक्टली थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग द इवेंट मार्किंग 9 years ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राइट। एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 35 लाख फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली यहाँ पे पैसे रिसीव हुए हैं। ये पहली इंस्टॉलमेंट थी एंड एक्सपेक्टेड है कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगी वो आपकी 8,000 करोड़ की रहने वाली है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने लॉन्च किया श्रेष्ठ, जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जो स्टेट के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को एनहेंस करेगा। यहाँ पे आर पूछा जा रहा है श्रेष्ठ में क्या है, तो श्रेष्ठ है क्या? स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, तो आर यहाँ पे रेगुलेटरी है। फिर आ जाते हैं, इन अगस्त किसने कमीशन किया इंडिया का पहला 2x25 किलोवाट इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन को अंडर द मिशन रफ्तार इनिशिएटिव एट द नागदा खचरोड सेक्शन ऑफ द रतलाम डिवीजन इन मध्य प्रदेश? तो ये है वेस्टर्न रेलवेज। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ भारत स्टील 2026 बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज HD कुमार स्वामी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेंगे? भारत स्टील से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसका एम है एट क्रिएटिंग अ ड्रग फ्री इंडिया विच कंप्लीटेड 5th एनिवर्सरी विद अ स्पेशल इवेंट जो कि 13 अगस्त को हुआ दिल्ली में। तो ये है नशा मुक्ति भारत अभियान, राइट। एंड इसके 5 साल पूरे हो गए हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, इन्होंने अनाउंस किया दैट इंडिया सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.3 गीगावाट इन 2014
टू 100 गीगावाट इन 2025 एंड टारगेट है कि यही हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी अचीव कर लें बाय 2030। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स कोलैबोरेटेड विद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज इन अगस्त, ताकि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म को एस्टेब्लिश किया जा सके जो शोकेस करेगा इंडिया की साइंटिफिक एंड कल्चरल अचीवमेंट्स को। तो वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। नेक्स्ट, नेम द ऑयल रिफाइनरी कंपनी इन इंडिया, जो कि पहली बन गई इन इंडिया जिन्होंने रिसीव किया इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन को अंडर कॉर्सिया फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एट इट्स पानीपत रिफाइनरी इन हरियाणा। तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, उस सिटी का नाम बताओ दैट रैंक्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया एंड 49th ग्लोबली। तो मैंगलोर इंडिया की सेफेस्ट सिटी है, राइट, एंड ग्लोबली ये 49th पोजीशन पे आती है। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, या फिर इस इंडेक्स में ये डाटा आया, रिलीज किसके द्वारा किया गया? नंबियो के द्वारा इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग 56th एंड 3rd बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ए सही, बी सही, सी हमारा आंसर होगा, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पेमेंट की गई है एसआईपी अलाउ किया गया फॉर ट्रेजरी बिल्स अंडर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, एनईएफटी एंड आरटीजीएस से यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट्स कट जाएंगी। क्या ये सही है? नहीं, एनईएफटी एंड आरटीजीएस से ये पेमेंट यहाँ पे नहीं कटेंगी, बट ये आपकी होंगी थ्रू एनएसीएच। एनएसीएच क्या होता है? एनएसीएच है आपका नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द रिवाइज्ड को लेंडिंग गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई इन अगस्त, मिनिमम परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल लोन दैट रेगुलेटेड एंटिटीज, उनको रिटेन करना पड़ेगा अपनी बुक्स पर अंडर को लेंडिंग अग्रीमेंट्स। तो एटलीस्ट 10% उन्हें यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को रिटेन करना पड़ेगा अपनी खुद की बुक्स में अंडर द को लेंडिंग अग्रीमेंट। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द आरबीआई टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अब ट्रांजिशन कर गया है यूनियन बैंक में, यूनिवर्सल बैंक में, फ्रॉम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो अगर हम ऑप्शन देखें, ए सही है, बी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर ट्रांजिशन करना है टू यूनिवर्सल बैंक, मिनिमम कैपिटल उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ होनी चाहिए। तो नहीं, 500 नहीं, 100 CR की 1000 CR की इनकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मेंशन द अमाउंट ऑफ एंकर इक्विटी इन्वेस्टमेंट अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन एच ड्रीम फंड। तो आईएफसी एच ड्रीम फंड में यहाँ पे अमाउंट एंकर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ला रहा है। 7 अगस्त को ये डिसाइड हुआ टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया। तो कितना अमाउंट रहेगा? वो $150 मिलियन आईएफसी के द्वारा दिया गया टू एच ड्रीम फंड हाउस। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड अगस्त में, डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विद कंपनीज क्वालिटी ओनली स्टॉक्स एंड डायनामिक मार्केट कैप अलोकेशन बेस्ड ऑन मोमेंटम। तो मेंशन द कंपनी, कंपनी का नाम बताओ, वो है डीएसपी म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, उस सिंगल विंडो गेटवे का नाम बताओ प्रपोज बाय सेबी इन अगस्त टू ईज रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो वो है स्वागत एफआई। स्वागत क्या है? बेसिकली आपका सिंगल विंडो गेटवे जिसका नाम रहेगा स्वागत एफआई। एफआई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फर्स्ट मिसलेनियस एनबीएफसी कंपनी इन इंडिया जिन्होंने सरपास किया बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज अगस्त में। 4 साल में 50,000 करोड़ से लेके 1 करोड़ तक इन्होंने ये सफर पूरा किया है। ये है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अगस्त नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, इन 3 कंपनीज के ने यहाँ पे बेसिकली एक एमओयू साइन किया ताकि जो श्रिम्प फार्मर्स हैं इनको लोन प्रोवाइड कराया जा सके। और जो ये लोन होगा इसमें लो इंटरेस्ट रेट होगा एंड कोलेटरल फ्री ये लोन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। इन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज व्हाट अंडर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। तो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर यहाँ पर इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल इनको रिसीव हुआ। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अ
सर्कुलर ऑफ कॉन्टिन्यूस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन CTS बाय RBI इन अगस्त 2025। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया विद FIEO ताकि E-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके एंड जो MSME जो पोटेंशियल रखते हैं उनकी हेल्प की जा सके, उनकी मार्केटिंग करने में, उनकी मेंटरशिप करने में, ताकि वो फर्दर ग्रो कर सकें। तो ये है अमेजॉन इंडिया। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने फ्रेंच सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर यूटिलसेट के साथ पार्टनर किया टू डिलीवर वन वेब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है। तो वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे पार्टनर किया है? नेल्को लिमिटेड ने पार्टनर किया है फ्रेंच सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर यूटिलसेट के साथ। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी दैट बिकेम पहली कंपनी जिन्होंने ज्वाइन किया इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स को अगस्त के महीने में। तो पूछा जा रहा है उस कंपनी का नाम बताओ, कौन सी कंपनी है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट, मेंशन द रैंक ऑफ इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी इन द फॉर्चून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट फॉर द ईयर 2025 जो रिलीज की गई बाय फॉर्चून इन अगस्त 2025। तो मेंशन द रैंक ऑफ इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, तो ये यहाँ पे 56 पोजीशन पर आ जाते हैं, राइट। एंड जेनसन हुआंग, राइट, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एनवीडिया के, ये फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं ग्लोबली। एंड ये मोस्ट पावरफुल लिस्ट की बात करें तो ये सेकेंड एडिशन है इस लिस्ट का। नेक्स्ट, T2 टर्मिनल ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्होंने इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड को जीता 2025 इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी बाय शिकागो एथेनियम, राइट, म्यूजिक आर्किटेक्चर एंड डिजाइन इन अगस्त। वेयर इज द एयरपोर्ट लोकेटेड? तो एयरपोर्ट इसका कहाँ पर है? गुवाहाटी, असम में ये एयरपोर्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट, उन पर्सन का नाम बताओ जिनको जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, तो वो है शाहरुख खान। नेक्स्ट, इन अगस्त किस कंपनी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा पहला स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर, जो फर्स्ट स्टेज है विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल की, इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो किस कंपनी ने सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट करा पहला स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200? तो ये किसके द्वारा करा गया है? कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। देन आ जाते हैं द कंसोर्टियम लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड बाय इनस्पेस, ताकि डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट किया जा सके इंडिया का पहला इंडिजीनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो ये है पिक्सल स्पेस के द्वारा। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आ जाते हैं नेम द वेदर एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया एरियाना स्पेस एरियाना 6 रॉकेट की मदद से इन अगस्त 2025। तो उसका नाम क्या है? मेटॉप SGA-1 सैटेलाइट, राइट। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडियन ओपन वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट हेल्ड, कहाँ पर हुआ था? जहाँ पे इंडिया मार्क द फर्स्ट एवर होस्टिंग ऑफ द इवेंट। तो इंडिया में होस्ट हुआ। इंडिया में कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ। हम बात कर रहे हैं इंडियन ओपन वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट की। यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा एथलीट्स हमें देखने को मिले फ्रॉम 17 कंट्रीज। 19 इवेंट्स यहाँ पे थे एंड 25,000 $US का यहाँ पे प्राइस था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जो कि अगस्त के महीने में हुई महाबलीपुरम तमिलनाडु में हुई। तो ऑप्शन A एंड B सही है, C गलत रहेगा। ये कह रहा है कि जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में सर्व्ड एज द, ये आपका 2025 की चैंपियनशिप सर्व करेगी एज द फाइनल क्वालिफाइंग इवेंट 2027 एशियन गेम्स की, जो कि एइची नगोया जापान में होगा। तो ये 2027 की नहीं, 2026 के एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाइंग रहेगा ये। नेक्स्ट, 19 ईयर ओल्ड S रोहित कृष्णा ये ऑफिशियली बन गए इंडिया के 89th ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया? तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हियर? तो वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल हैंडलूम डे। ये 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। इसमें से देखें तो ऑप्शन A सही, B सही एंड C बिल्कुल सही रहेगा। एंड ये 11वां एडिशन है आपका नेशनल हैंडलूम डे का। नेक्स्ट, हर साल व्हेन इज नेशनल जेवलिन डे ऑब्जर्व? नेशनल जेवलिन डे हम 7 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि गोल्डन बॉय जो कि नीरज चोपड़ा है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये जेवलिन थ्रो इनका इवेंट है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के दौरान, इसीलिए हर साल हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड इस बार हमने 4th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट,
किसने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ जर्गन वेस्टमिनिस्टर एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड एमडी ऑफ इंडिया साउथ एशिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर। तो एयरबस के ये एमडी एंड सीईओ प्रेसिडेंट एंड एमडी बन गए हैं। नेक्स्ट, किस इंडियन स्कूल ने भी गोल्ड मेडल जीता 2025 के वर्ल्ड स्कूल टीम चेस चैंपियनशिप के दौरान, जो कि अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया यूएसए में हुई, एज अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑन 7 अगस्त। तो किस इंडियन स्कूल ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता? तो वो है वेलामल विद्यालय चेन्नई। नेक्स्ट, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द 38th बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 में, टू बी हेल्ड इन कहाँ? ये कहाँ पर होगी? ये कोलंबिया में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द पोर्ट अथॉरिटी जिन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट प्लेस एट द नेशनल लेवल इन द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो मेंशन द पोर्ट अथॉरिटी जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन यहाँ सिक्योर करी वो है विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एक्वायर किया माइनॉरिटी स्टेक ऑफ लंदन बेस्ड यूआईबी इंटरनेशनल इन यूआईबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अगस्त के महीने में। तो वो है एडमे इंश्योरेंस ब्रोकर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अनाउंस किया नई पॉलिसी इन अगस्त अलाउइंग फॉरेन नेशनल रेजिडेंटिंग इन एनी गल्फ कॉपरेशन कंट्री विद अ वैलिड रेजिडेंसी परमिट ऑफ एटलीस्ट 6 months टू ऑब्टेन टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल। तो ये कौन सी रहेंगी कंट्री जहां पे अनाउंस की गई है नई पॉलिसी? तो कुवैत में ये नई पॉलिसी अनाउंस की गई है। As announced by Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri in July, what percentage of ethanol blending in petrol did India achieve, reaching 5 साल का goals ahead? मतलब 2030 का टारगेट था 20% ब्लेंडिंग का, लेकिन हमने ये टारगेट ही 2025 में ही अचीव कर लिया। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट ने साइन किया नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इन जुलाई 2025 टू कोलैबोरेट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इनवर्ड रेमिटेंस इन इंडिया बाय इंटीग्रेटिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म? तो किस डिपार्टमेंट ने साइन किया ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया, डीओपी के द्वारा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा होस्ट की गई। तो इसमें से अगर हम देखें ऑप्शन ए सही है, आन सी सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये कह रहा है कि जो ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है इसका इनिशियल कॉर्पस 50,000 करोड़ था, तो नहीं, ये था 25,000 करोड़ रुपए, राइट। एंड 49% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और बाकी यूनियन बजट में से। Next, pick out the correct statement regarding the initiatives launched by the President Draupadi Murmu ma'am on completing 3 years in office. 3 साल हो गए हैं उनके पूरे ऑफिस में, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, मेंशन इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच हुज टेस्ट वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय इंडियन रेलवेज एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई इन जुलाई 2025। तो वो है ड्राइविंग पावर कार। ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर कोच ट्रेन कोच रहेगा जिसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मैस्कॉट जिसको अनवेल किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ड्यूरिंग 166 इनकम टैक्स डे सेलिब्रेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, राइट। तो ये है मधुकर, ये नया आईटी मैस्कॉट है जो लॉन्च किया गया आईटी डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिन्होंने 2,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इन जुलाई टू सप्लाई एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स टू द इंडियन आर्मी अंडर बाय इंडियन इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। Next, name the head of the dedicated COP33 cell established by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to manage the professional and logistical requirement for the 33rd Conference of Parties to UNFCCC proposed to hosted by India in 2028। मतलब इंडिया को प्रपोज किया गया, होस्ट करेगा इसको 2028 में। पूछा जा रहा है ये COP33 सेल एक इस्टेब्लिश किया गया, इसको हेड कौन करेंगे? तो वेद प्रकाश मिश्रा इसको हेड करेंगे। कि कैसे इस कॉप की वर्किंग रहेगी तो उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट पे से रिलेटेड है फॉर इन जो तमिलनाडु में इन्होंने विजिट की। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो आपके तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये जुलाई के महीने में हमें देखने को मिली। तो 14th एडिशन ऑफ बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जोधपुर में हुई, राजस्थान में। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्ञान भारतम मिशन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर यहाँ पे देखें हम ऑप्शन A B C, A सही, B सही, C सही।
नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनिशिएटिव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया ऑन द 19th फाउंडेशन डे इन जुलाई। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, इन जुलाई किस स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रिसीव किया नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर लॉन्चिंग इंडिया का पहला स्टेट गवर्नमेंट लेड एआई एंड बिग डाटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पायलट प्रोजेक्ट? उत्तर प्रदेश के द्वारा। फर्दर इनको बाकी स्टेट्स में भी भेजा जाएगा एज यहाँ पर आपका पायलट प्रोजेक्ट खत्म होता है। पायलट मतलब ट्रायल बेसिस पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ? तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। इन एक रिपोर्ट रिलीज करी जो बताती है द पोटेंशियल ऑफ इंडियन सिटीज टू जनरेट 70% ऑफ द न्यू जॉब्स बाय 2030 तक। नेक्स्ट, एज पर द जुलाई 2025 एडिशन ऑफ द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग ऑफरिंग वीजा फ्री एक्सेस टू 59 डेस्टिनेशंस? तो इंडिया 77th पोजीशन पे यहाँ स्टैंड करती है। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है सिंगापुर। नेक्स्ट, इन जुलाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन 2788 जिसका टाइटल क्या रहेगा? वो है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो एम करता है टू स्ट्रेंथन मैकेनिज्म्स फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 2-day विजिट टू यूके। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द साइनिंग ऑफ 6 MOUs बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारे सही हैं, बस ये MOU फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मालदीव्स, ये कोई MOU साइन नहीं किया गया। नेक्स्ट, ऑन हिज विजिट टू मालदीव्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू के साथ रिलीज किया एक क्या कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प की इंडिया और मालदीव्स के 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव करा है कितने अमाउंट का मालदीव्स के लिए, ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके? इसका अमाउंट बताओ। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट एंड एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट को जुलाई 2025 में, टारगेटिंग नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड सीफरर्स? तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रोविजनल डाटा, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेडली डिक्रीज्ड टू व्हाट परसेंट इन FY25? इट डिक्रीज टू 2.58%। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस NBFC को ऑन विच RBI ने ऑफिशियली विड्रू किया करेक्टिव एक्शन प्लान इन जुलाई विच वॉज इनिशियली इम्पोज्ड इन जनवरी 2018 ड्यू टू द इंस्पेक्शन इरेगुलरिटीज। तो वो है रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड। नेक्स्ट, एक और चीज, अभी जुलाई में 2025 में RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ करवार कर्नाटका बेस्ड करवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो कंपनी को आइडेंटिफाई करो, वो है एक्सफ्लो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक विद विच पेमेंट सर्विस कंपनी वर्ल्ड लाइन इन्होंने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एडवांस्ड एंड स्केलेबल पेमेंट सॉल्यूशंस। तो वो कौन सी रहेगी? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्रीज्ड वैल्यू इन द DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की जो इंक्रीज वैल्यू है वो कितनी है जो पब्लिश की गई RBI के द्वारा? 493.22। नेक्स्ट, सेबी ने अलॉन्ग विद स्टॉक एक्सचेंजेस रिवाइज किया एनहेंस सर्वेलेंस मैकेनिज्म को फॉर कंपनीज विद अ मार्केट कैप ऑफ लेस देन 1000 करोड़ रुपीज, फ्रॉम विच डेट ये रिवाइज ESM फ्रेमवर्क लागू हो जाएंगे? तो 28 जुलाई 2025 से ये लागू हो जाएंगे। एंड ये जो रिवीजन हुई है इस फ्रेमवर्क में, ये एक्सपेक्टेड है कि 28 कंपनीज को जो करंटली सर्वेलेंस फ्रेमवर्क के अंडर है उनको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RBI's इन्वेस्टमेंट रूल्स इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसकी डायरेक्शंस लॉन्च हुई हैं, रूल्स आए हैं जुलाई 2025 में जो ये इशू किए गए थे। तो यहाँ पे देखें, ऑप्शन ए सही है, सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज इन अ सिंगल AIF इट मस्ट नॉट एक्सीड 30% ऑफ द टोटल कॉर्पस। तो नहीं, 30 नहीं 20% ऑफ द टोटल कॉर्पस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फॉर FY25? तो 6.5% की यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है इनके द्वारा। वहीं पे IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने प्रोजेक्ट किया अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कि इंडिया FY26 एंड FY27 दोनों में 6.4% के करीब से ग्रो करेगा। एंड यूएसए ने कितना टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया के ऊपर? 25% का यहाँ पे टैरिफ देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर। नेगोशिएशन स्टिल जारी है, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन नॉवलिस्ट एंड राइटर हु हैज बीन नेम्ड अमंग द वन ऑफ द 14 विनर्स ऑफ द पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड बाय इंग्लिश पेन, अ यूके बेस्ड लिटरेरी एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। राइट, तो इसके लिए गीतांजलि श्री को यहाँ पे पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जुलाई किनको अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ IRDAI सक्सीडिंग देवाशीष पांडा? तो किनको अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ IRDAI? तो वो रहेंगे अजय सेठ, राइट, एंड देवाशीष पांडा को ये सक्सीड करेंगे। फिर आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ रवांडा? तो वो कौन है? वो है जस्टिन सेनगिम्यूआ। नेक्स्ट, संजय सिंघल, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल कहाँ का? तो ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं ACC के अप्रूवल के बाद। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? अमृत मोहन प्रसाद को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ AI, इनको अपॉइंट किया किनको एज अ वाइस चेयरमैन एंड एडिटोरियल कमेटी चेयर ऑफ APT's कॉन्फ्रेंस प्रिपरेटरी ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2027? तो भारत बी भाटिया, राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी ये बोथ ब्रांड एम्बेसडर भी बने एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे आए हैं। तो ये है एको टेक्नोलॉजीज, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की और ये एक ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए डिज़ाइन किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके मैरीटाइम एरियाज में। इसका नाम क्या रहेगा इस शिप का? समुद्र प्राशेट इसका नाम रहेगा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का। नेक्स्ट, इन जुलाई नासा ने लॉन्च किया अपना नया मिशन ट्रेसर्स के नाम से। ये कंप्राइज करता है ऑफ अ पेयर ऑफ ट्विन सैटेलाइट्स। अन्य सैटेलाइट्स क्या करेंगी? ये अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड को स्टडी करने का काम करेगी। तो पूछा जा सकता है ट्रेसर्स किसका मिशन है? नासा का। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के। एंड ये अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड्स को स्टडी करने का काम करेंगी एंड ये पेयर है ऑफ ट्विन सैटेलाइट्स, 2 सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, DRDO ने कहाँ पर DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 को? तो ये कहाँ पे टेस्ट किया गया था? इसको टेस्ट किया गया आंध्र प्रदेश में DRDO के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द इंस्टीट्यूट विद विच विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इन्होंने एक MOU साइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल जिसका नाम रहेगा मत्स्य 6000 जो कि एक सबमर्सिबल वेसल है अंडर द समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो मेंशन द इंस्टीट्यूट विद विच, किसके साथ, कौन सा इंस्टीट्यूट है? वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT। नेक्स्ट, रशिया ने लॉन्च की 20 सैटेलाइट्स को यूजिंग सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट फ्रॉम स्पेस पोर्ट इन अमूर ब्लास्ट ऑफ रशिया। जो ये लॉन्च था इट इंक्लूडेड सर्टेन सैटेलाइट्स ऑफ रशिया अलॉन्ग विद नाहिद 2 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये ईरान की सैटेलाइट रहेगी। तो राइट ऑप्शन 5। नेक्स्ट, कहाँ पर DRDO ने कंडक्ट करी 2 फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस प्रलय काशी ब्लास्टिक मिसाइल ड्यूरिंग द यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? तो ओडिशा में ये प्रलय काशी ब्लास्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डोगामा में जिसका एम है इंडिया की मैरीटाइम सर्वेलेंस को बढ़ावा देना। तो उस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम बताओ क्या है? वो है अटल। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस वेस्ट इंडीज क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से? वो है एंड्रे रसल। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल? तो रघुराम अय्यर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द F1 ड्राइवर जिन्होंने 17वां एडिशन जीता ऑफ द बेल्जियन ग्रैंड पिक्स? तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा यहाँ पे बेल्जियन ग्रैंड पिक्स को जीता गया जिसका 17वां एडिशन था। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग 2025 के फाइड वीमेंस वर्ल्ड कप जो कि बातूमी जॉर्जिया में होंगे। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन A और C सही है, B गलत है।
नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग पद्मश्री अवॉर्डी टी.एन. मनोहरन जिनका भी निधन हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ये कह रहा है कि टी.एन. मनोहरन ये चेयरमैन थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नहीं, IDFC बैंक के ये चेयरमैन थे। हाँ चेयरमैन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नॉट IDFC, IDBI बैंक है। नेक्स्ट, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये एनुअली 23 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट रेडियो स्टेशन IBC, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन बॉम्बे। कब? 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था IBC, देन लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था 1936 में, और 2025 में 98th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी IBC की। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जंपर एंड स्काई ड्राइवर बेस्ट नोन फॉर हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेड बुल स्ट्रेटोस जंप। स्ट्रेटोस्फेयर से इन्होंने जंप किया था 2012 में, काफ़ी फेमस हुए थे उसके बाद। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया इन अ पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट इन इटली। इनका नाम क्या रहेगा? तो ये है फेलिक्स बॉमगार्टनर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया 20 मिलियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसवर्ल्ड मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मेकिंग इट द फर्स्ट एवर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल EV प्लेटफॉर्म ग्लोबली। तो ये है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी $20 मिलियन की। फिर आ जाते हैं, चाइना बिगेन कंस्ट्रक्टिंग अ मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर? यारलोंग ज़ेंगबो रिवर पर, ताकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स को बनाया जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, राइट। क्या आप बता सकते हैं क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ? रीज़न बताओ नीचे कमेंट करके, राइट। क्योंकि इसी की रिवर्स एक इंडिया में भी आती है, इसी से वो यही रिवर बहती हुई जिसको इंडिया में एक नाम से जानते हैं, वो आप बताना क्या है। नेक्स्ट, AI एलॉन मस्क के द्वारा, जो उनका XAI है, इनके द्वारा एक ग्रॉक लॉन्च किया गया था AI चैटबॉट। अब ग्रॉक का भी एक मिनी वर्जन लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए, जो कि उनकी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसका नाम रहेगा बेबी ग्रॉक। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्होंने अनाउंस किया इंटीग्रेशन विद किसके साथ? ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, ताकि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है अक्रॉस इंडिया उसमें बढ़ोतरी लाई जा सके। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज अटल पेंशन योजना द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च? तो 2015 में यह अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक, जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन 109th फाउंडर डे। तो करूर वसाई बैंक, राइट। तो ये बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन 109th फाउंडर्स डे, जो कि है करूर वसाई बैंक। नेक्स्ट, किन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल आर्चरी इवेंट, जो कि 32nd वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान हुई इन जर्मनी। तो किन के द्वारा जीता गया? ये है साहिल जादव के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पिलग्रिम्स ड्यूरिंग द 38 डे लॉन्ग अमरनाथ यात्रा इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन शिवा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहाँ पर? ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड अमित शाह के द्वारा कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? निजामाबाद, तेलंगाना में, राइट। एंड यहाँ पे एम है कि हम कैसे टर्मरिक के एक्सपोर्ट को $1 बिलियन तक ले जा सकें 2030 तक। टर्मरिक होता है हल्दी। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने डेडिकेट किया एक हेजिंग डेस्क पुणे में अंडर स्मार्ट प्रोजेक्ट, जो इंश्योर करेगा फेयर मार्केट प्राइसेस मिले, आपकी जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज होती हुई दिखे, राइट, महाराष्ट्र में। तो ये इनिशियली जो डेस्क था ये किन क्रॉप्स पे फोकस करेगा, जो ये स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंडर रिलीज की गई हैं? तो यहाँ पे जो क्रॉप्स अंडर फोकस में रहेंगी वो हैं कॉटन, टर्मरिक एंड मेज। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली 6 साल के तेजबीर सिंह, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया बाय बिकमिंग द यंगेस्ट टू क्लाइंब माउंट एल्ब्रस। ये हाईएस्ट पीक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली किस कंपनी ने या फिर विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी आफ्टर कमिशनिंग 1011.5 मेगावाट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन खावड़ा, गुजरात, राइट। तो विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट्स? तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट, इन जून कहाँ पर वेयर डिड द केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने लॉन्च किया राजभवन अन्नधन स्कीम को, राइट। राजभवन
अन्नाधन स्कीम को। तो कहाँ पे लॉन्च किया इनके द्वारा गोवा में इसको लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे एक चेक दिया गया 1,20,000 रुपये का, हैंडेड ओवर टू द गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे फाइनेंशियल एड ऑफ 25,000 रुपीज ईच प्रोवाइड किया गया था टू अप्रॉक्सीमेटली 40 पेशेंट्स ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज 2025 का डायलॉग हमें देखने को मिला, राइट, इनॉग्रेटेड बाय सरबंदना सोनोवाल। तो वो है चेन्नई में, हमें ये देखने को मिला, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, उस नई सुपर एप्लीकेशन का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा लॉन्च की गई ऑन 1 जुलाई, जो रिप्लेस करेगी स्वारेल एप्लीकेशन को टू प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड रेलवे सर्विसेज। वो है रेल 1, राइट। ये नई सुपर एप्लीकेशन है जो कि 40th फाउंडेशन डे ऑफ CRIS के दौरान लॉन्च की गई थी। CRIS क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी है, वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजी लक्ष्मी स्कीम को, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा एट डिजिटली एम्पावरिंग द अर्बन पुअर वीमेन एंड प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा, राइट, ये डिजी लक्ष्मी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एंड एक इनिशिएटिव और है जो कि है 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योरशिप, और 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योर, इसके अंडर यहाँ पे लाया जाएगा कि एक घर में एक एंटरप्रेन्योर तो होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नया नाम बताओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसको ऑफिशियली रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली। तो क्या नाम रखा गया है इसका? ये है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सावित्रीबाई फुले जो कि एक विजनरी थी, 19th सेंचुरी की एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थी, उनके नाम के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया लोकोमोटिव एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी, जो एनहांस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी इन द अफ्रीकन नेशंस एंड रेलवे रीडेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर तुमकुरू रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में है, फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे से मिला। तो उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया ये लोकोमोटिव एक्सपोर्ट्स ऑर्डर का फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी। तो वो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हेल्ड देयर फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जून के महीने में, दैट इज एम्ड एट फॉस्टरिंग साइंटिफिक क्यूरोसिटी एंड बूस्टिंग द एस्ट्रो टूरिज्म इन द रीजन। तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट, इन जुलाई वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट equine disease compartment ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एस्टैब्लिश्ड। तो कहाँ पे इंडिया का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था? तो ये रहेगा मेरठ, यूपी में। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं, विच इंडियन मिनिस्ट्री इन्होंने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर, गेनिंग वोटिंग राइट्स अलोंगसाइड यूएसए। तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा यहाँ पे यूनिकोड कंसोर्टियम को वापस से ज्वाइन किया गया है। यहीं पे याद रखेंगे यूनेस्को ने एग्जिट कर दिया है यूएसए ने एग्जिट कर दिया है यूनेस्को से, एज वेल एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्होंने जनवरी में एग्जिट ले लिया था। नेक्स्ट, नेम द हाई कैपेसिटी स्विच कम राउटर विद 25.6 टेराबिट पर सेकेंड थ्रूपुट, जिसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट के डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर के द्वारा एट द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलामेटिक्स कैंपस इन दिल्ली। इसका नाम रहेगा सक्षम 3000। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। एंड इसको डेवलप किया गया है CDOT के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये जो सक्षम है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो मॉडर्न डाटा सेंटर्स हैं उनको ये सपोर्ट कर सके। लार्ज स्केल कंप्यूटिंग क्लस्टर्स जहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 5G जनरेशन 6G जनरेशन नेटवर्क्स हों, उनको यूज़ कर सके एंड AI के वर्कलोड्स को ये संभाल सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर दैट सिक्योर्ड इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 300 करोड़ रुपीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी इन जुलाई, ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहाँ पे एंड एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स यहाँ पे सप्लाई किए जा सके। तो आइडेंटिफाई दैट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर वो है SMPP लिमिटेड। एंड 300 करोड़ रुपए के ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जहाँ पे 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड 11,700 एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स डिलीवर किए जाएंगे।
नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ताकि स्टेट लेवल विलेजेस को यहाँ पे उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके, राइट। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, इनके चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा लॉन्च की गई। यहाँ पे एक विलेज को सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट एंड उनको मिनिमम पॉपुलेशन 2000 होनी चाहिए वहाँ पे एंड 500 कैटल्स होनी चाहिए एंड इन सेलेक्टेड विलेजेस को वृंदावन ग्राम्स बोला जाएगा, जहाँ पर उनको सेल्फ सफिशिएंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसको लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जी के राजस्थान में। कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। इनका एम रहेगा कि एलिमिनेट कर सके हम क्या, रूरल पॉवर्टी को इन राजस्थान, राइट। रूरल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए राजस्थान में ये स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने Tianwen-2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो कि एक रोबोटिक प्रोब है फ्रॉम शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन चाइना एज अ पार्ट ऑफ देयर मिशन, ताकि रिट्रीव किए जा सके सैंपल्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ एस्ट्रॉयड। तो ये प्रिस्टीन एस्ट्रॉयड से सैंपल्स को रिट्रीव करने का काम करेगा। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी डसॉल्ट एविएशन SA के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन किए हैं, ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके फ्यूसलेज ऑफ द रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया फॉर बोथ इंडियन मार्केट एंड ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज USA, इन्होंने डिस्कवर किया एक नया ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट जो कि लोकेटेड है बियॉन्ड द क्यूपर बेल्ट इन द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रांस नेपट्यूनियन ऑर्बिट ऑब्जेक्ट? तो ये है 2017 OF201। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द स्पेस सेंटर विद विच आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थ्रू इट्स रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी, इन्होंने साइन किए 5 ईयर का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जून के महीने में, जो स्ट्रेंथन करेगा अवेयर प्लेटफॉर्म को अंडर RTGS। अवेयर क्या है? आंध्र प्रदेश वेदर फॉरकास्टिंग एंड अर्ली वेदर रिसर्च सेंटर प्लेटफॉर्म, राइट। तो कौन सा स्पेस सेंटर रहेगा? वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया सॉर्डन फ्रांस के साथ, ताकि डिप्लॉय किया जा सके सॉर्डन की हाई एक्यूरेसी हॉरर स्टार ट्रैकर को ऑन द कंपनीज होस्टेड पेलोड मिशन, जो सेट है टू लॉन्च इन 2026 अंडर लीप इनिशिएटिव, जो कि है लॉन्चिंग एक्सपीडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स इनिशिएटिव। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने पार्टनर किया? वो है आपकी ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, इन जून डैश अनाउंस देयर प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट, जो कि एक AI पावर्ड ऑर्बिटर यूज रहेगा यूजिंग SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो बाय सितंबर 2025। तो वो है TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया अपना प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट। नेक्स्ट, रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, इन्होंने साइन की एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन agreement worth 10,000 crore rupees with which company to produce Vulcan Wind 55 mm precision guided munition systems in India। तो किसके साथ किया ये है डेल डिफेंस GmbH एंड को के साथ। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स। 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE। नेक्स्ट आते हैं, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने जून में पेटेंट की एक टेक्नोलॉजी एनेबलिंग द लॉन्च ऑफ एन ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम एन ऑर्बिटल स्टेशन दैट इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म, जो कि इंटीग्रेट किया जाएगा विद रोबोटिक सिस्टम्स फॉर सेल्फ मेंटेनेंस। तो नेम दैट कंट्री का नाम क्या रहेगा? वो है रशिया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको सक्सेसफुली जिन्होंने ट्रायल किया बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड इन पोखरान राजस्थान जून के महीने में। सो मेंशन द नेम ऑफ द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल, नाम क्या रहेगा उसका? वो है रुद्रास्त्र। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी एक साइन किया एक सेकेंड एग्रीमेंट विद IDEX अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ताकि एडवांस हाइपरस्पेक्ट्रल एंड मिड वेव इंफ्रारेड पेलोड्स को डेवलप किया जा सके फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो वो है पिक्सल। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी जून के महीने में वेयर डिड एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद इनस्पेस
एंड इसरो इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा टेस्ट और ट्रायल्स ऑफ अ मॉडल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विद अ पेलोड। तो कहाँ पे इसको टेस्ट किया गया? तो ये टेस्ट किया गया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द सैटेलाइट जो CNSA ने लॉन्च की यूजिंग द लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट फ्रॉम जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ताकि नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर किया जा सके यूजिंग एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो सैटेलाइट का नाम पूछा है, वो है Zhenghe 102। फिर आ जाते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इन्होंने लॉन्च किया 5th फास्ट पेट्रोल वेसल को फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड इन जून 2025 अंडर 473 करोड़ रुपीज़ प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द इंडिजीनियसली बिल्ट वेसल। तो वो क्या नाम रहेगा उसका? वो है अचल। फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप जो कि बन गया इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिज़ाइन एंड बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप, जो कि इंडक्ट किया गया है बाय इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जून के महीने में, जून 2025 में। सो मेंशन द नेम ऑफ दैट इंडियन नेवल शिप, वो है अर्नाला। नेक्स्ट, मेंशन द नेम या फिर उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा लॉन्च एंड लैंडिंग टेस्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल रॉकेट एट इट्स टेस्ट फैसिलिटी इन जापान। तो मेंशन द कंपनी, वो है आपकी होंडा R&D कंपनी लिमिटेड। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट वर्थ 511 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम इसरो, जो एनेबल करेगा इट टू डिज़ाइन बिल्ड एंड ऑपरेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कौन सी वो कंपनी रहेगी? वो है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी जून में गैलेक्साई स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गैलेक्साई जो कि एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। इन्होंने अपना अनाउंस किया प्लान फॉर इट्स सेकंड ये सेकंड क्या रहेगी? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी, जो कि टारगेट करेगी एक शार्प रेजोल्यूशन ऑफ 0.5 मीटर एंड रिविजिट टाइम ऑफ अंडर 3 days। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट जो कि लॉन्च किया गया नासा के द्वारा दैट मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी फार बियॉन्ड प्लूटो। वहाँ पे उन्होंने वॉल ऑफ फायर जो कि एक सुपर हीटेड प्लाज्मा है उसको डिस्कवर किया है। तो ये वॉयजर 1 के द्वारा किया गया। 2 वॉयजर थे, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2। वॉयजर 1 अब सबसे वो एक लौता या फिर हम बोलेंगे ये पहला ह्यूमन मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि इतने बड़े डिस्टेंस पे जा चुका है फ्रॉम अर्थ। मतलब दिस इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। ये हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके भी पार निकल चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी जिन्होंने भी लॉन्च किया है इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस क्वांटम 5th जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस हैदराबाद तेलंगाना में। तो उस कंपनी का नाम बताओ, किसको क्या नाम रहेगा? वो है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL ने लॉन्च किया इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजीनियस क्वांटम 5th जनरेशन फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस को हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी जिसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया फॉर 450 मेगास्ट्रा 1R लॉइटरिंग म्यूनिशन जो कि सुसाइड ड्रोन्स होते हैं उनके लिए, ताकि इंडियन आर्मी की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। कौन सी कंपनी है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड एंड 158 करोड़ रुपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फिर आ जाते हैं हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर द स्पेस मिशन ऑफ USA टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज whose orbital mission to the orbital port space station is scheduled for launch in 2029। तो वो कौन है? दंगेती जानवी एंड ये पहली इंडियन बनी, ये आपकी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, एक्सियोम स्पेस इन्होंने कोलैबोरेट किया नासा के साथ एंड SpaceX के साथ ताकि अपना 4th प्राइवेट मिशन को लॉन्च किया जा सके, एक्सियोम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट प्रोपेल्ड इनटू ऑर्बिट बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट लिफ्टिंग ऑफ द क्रू। तो वो है ग्रेस नाम रहेगा, वो एक ड्रैगन कैप्सूल है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द फास्ट पेट्रोल वेसल जो कि इंडक्ट किया गया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड एट द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मार्किंग अ बूस्ट टू द इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़। तो क्या नाम रहेगा उस फास्ट पेट्रोल वेसल का? अदम्या उसका नाम रहेगा एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट। एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि वर्ल्ड का पहला जेट प्रोपेल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बन गया, जो कि 50 सेंटीमीटर अबव द सरफेस से, मतलब इस जेट्स की मदद से प्रोपेल होके वो हवा में उड़ा। राइट, एक तरीके से आप आयरन मैन की तरह कह सकते हैं इसको, राइट, जो कि हवा में उड़ रहा है। तो ये अभी बनाया गया है ह्यूमनॉइड रोबोट एंड ये काफ़ी गेम चेंजर होगा स्टूडेंट्स। तो इसका नाम रहेगा आयरॉन कब